मेरी भाभी रोज मेरे पति के आते ही बेहोश होकर गिर जाती। तब मेरा पति उन्हें अस्पताल लेकर चला जाता। लेकिन वह जब अस्पताल से घर आती तो बहुत खुश वह हाथ में सामान के थैले होते। एक दिन मैंने कहा मैं भी अस्पताल चलती हूँ तो भाभी तुरंत उठ खड़ी हुई। फिर एक दिन मैंने छुपकर उनका पीछा किया तो देखा मेरा पति और भाभी एक घर के अंदर। आज फिर से मेरी भाभी बेहोश हो गई। मेरा पति ने उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाया और अस्पताल ले गया। भाई की मौत की सदमा भाभी को गहरा लगा था। भाभी बार बार बेहोश होने लगी। मेरे भाई भाभी मेरे बहुत प्यार करता था। उनका कभी आपस में झगड़ा नहीं होता था। लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट में भाई की मौत हो गई। भाभी ने खाना पीना सब त्याग दिया था। मेरे लाख कोशिशों के बाद भी वह एक निवाला तक मुंह में नहीं लेती। लेकिन एक अजीब बात थी, जब भी मेरा पति उन्हें खाना खिलाता वह खा लेती। मैं और मेरा पति भाभी का बहुत ध्यान रखते। एक तो कोई बच्चा भी नहीं था, ऊपर से जवानी में ही पति चला गया। मुझे उनकी हालत देख बड़ा दुख होता। लेकिन जब से भाई की मौत हुई वह रोज ही बेहोश होने लगी और मेरा पति अस्पताल लेकर जाता। अब मुझे थोड़ा अजीब लगा था। मेरी भाभी घर के एक ही काम में हाथ नहीं लगाती थी। मुझे घर के सभी काम अपने बच्चों को संभालने के साथ ही करने होते थे। मेरे दोनों बच्चे अभी छोटे थे, ऊपर से भाभी का रोज बेहोश होना, यह परेशानी भी झेलनी। एक बात मुझे हमेशा परेशान करती थी, मेरी भाभी का मायका भी अच्छे पैसों वाला है, फिर यह वापस क्यों नहीं जाती? अभी जवान है, दूसरी शादी आराम से हो जाएगी। लेकिन वह कहती कि मेरे भाई के नाम पर ही जीवन गुजार लेंगी। शुरू में तो मैंने सोचा अभी जख्म ताज़ा है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब के महीने बीत जाने के बाद भी उनकी हरकतें अजीब लगने लगी। वह पूरा दिन कमरे में बंद रहती। उन्हें मैं खाना पीना सब कमरे में देकर आती। कोई मोहल्ले पड़ोस की औरत अगर उनका दुख बांटने आए तो वह किसी से नहीं मिलती। वह पूरा आराम से रहती। लेकिन जैसे ही मेरे पति शाम को काम से वापस आते वह तुरंत कमरे से बाहर आके उनके गले से लग रोने लगती और कहने लगती, तुम्हारे जीजा जी क्यों मुझे छोड़कर चले गए? अब मैं किसके सहारे जीवन बिताऊंगी? अब रोज रोज यह बात मुझे अखड़ने लगी। अगर भाभी को इतना ही गम है तो मेरे गले से लगकर दिन भर भी मन हल्का कर सकती हैं। यह कैसा गम है जो मेरे पति के गले लगकर ही कम होता है? दिन भर तो एक आंसू नहीं निकलता इनका। मेरा पति बेचारा दिन भर का थका हारा आता है, फिर इन्हें रोज उठाकर अस्पताल ले जाता है और वापस आती तो चहकती रहती। यह कैसा रोग है? मेरा पति भी भाभी के काम को बिना आनाकानी के कर देता और अगर मैं कुछ काम कह दूँ तो मैं थका हूँ और ऊपर से एहसान दिखाना। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं भी पति का सटीक जवाब सुनकर चुप रह जाती। मेरी भाभी जवान खूबसूरत व मेरे पति की उम्र की थी। मेरा भाई भाभी से कुछ बड़ा था। हम दोनों भाई बहन दिखने में नॉर्मल शक्ल के थे। भाई मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे और भाभी की भी हर इच्छा पूरी करते थे। मेरे पति को भी मेरी भाभी पसंद करके आई थी। मेरा पति भी बहुत सुंदर था जिसका नाम जतिन था। मैंने जितने दिन ससुराल में रही मेरे दिन अच्छे बीते। मेरे ससुर शादी से पहले ही चल बसे थे और सास शादी के कुछ दिन बाद
मेरे पति को भी शादी वाले दिन से ही ज़्यादा पसंद में नहीं थी। सुहाग रात पर ही मुझे देख उनका चेहरा उतर गया था। वह मुझसे सही से बात भी नहीं करता था। खैर वक्त ऐसे ही बीता और शादी के कुछ महीने बाद ही मैं गर्भवती हो गई और कुछ साल में ही 2 बच्चों की माँ बन गई। लेकिन मेरी भाभी बेऔलाद थी। फिर एक दिन मेरे भाई ने कहा, तुम यहीं आकर रहो, इस घर में भी बच्चों के रहने से रौनक आ जाएगी और तुम्हारी भाभी भी बेऔलाद होने का दुख न होगा। भाई के काफ़ी बोलने पर मैं अपने पति और बच्चों के साथ मायके आकर रहने लगी, लेकिन आते ही हैरान रह गई। भाभी ने तो मेरे बच्चों को कभी गोद तक में नहीं उठाया। वह मुझसे प्यार से बातें करती और धीरे धीरे पूरे घर का काम मुझ पर डाल दिया और खुद बस अपने आप में व्यस्त रहने लगी। कभी पार्लर, जिम, शॉपिंग, बस यही उनकी ज़िंदगी थी और हमेशा सज संवर कर रहती और मैं पूरा समय घर के काम में लगी रहती। एक दिन जब मैं रात को नहा धोकर तैयार हो रही थी, तब मेरे पति बोले, अब क्या फ़ायदा तैयार होने से, जब घर में आता हूँ तभी तुम्हें बेहाल देख मेरा सारा मूड खराब हो जाता है। अरे शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम मेरे आने से पहले काम ख़त्म कर हुलिया तो सुधार लिया करो। कुछ सीखो अपनी भाभी से, कैसे भैया के आने से पहले ही एकदम मस्त तैयार हो जाती है, जिन्हें देखते ही दिन भर की थकान उतर जाती है। मुझे पति की बातें अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन कभी कुछ बोल नहीं पाती थी। लेकिन मेरी भाभी कभी मेरा काम खत्म नहीं होने देती, कुछ न कुछ बता ही देती थी और दरवाजे की घंटी बजते ही दौड़कर मेरे पति के लिए दरवाज़ा खोलने चली जाती थी और जब भैया आते तो मुझे दरवाज़ा खोलने को बोल देती। मेरे पति के साथ ही खाना खाती, बिना भाई के आने का इंतज़ार किए भैया और मैं भी चुपचाप खाना खा लेते। फिर बाद में बर्तन उठाने और धुलने को भी भाभी मुझे ही बोल देती, जैसे सुबह से सब काम उन्होंने किया हो। फिर मैं जब सब काम खत्म करके कमरे में जाती तो थक कर सो जाती, पति को समय ही नहीं दे पाती। मैं रात में अक्सर बच्चों को दूध लेने किचन में जाती थी तो भैया हमेशा बाहर हॉल में बैठे किसी गहरी सोच में डूबे रहते थे। उन्हें मेरे आने जाने की भी सुध नहीं रहती। मैंने अपने पति को भी बताया तो उन्होंने कह कर बात टाल दी कि ऑफिस की टेंशन होगी, सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच भैया ने मुझे एक लिफाफा दिया और कहा, अभी मत खोलना, संभाल कर रख लो। मैंने भी रख लिया और बात आई गई हो गई और कुछ दिनों बाद ही अचानक भैया हमें छोड़कर चले गए और फिर तो भाभी का रोज़ बेहोश होने का चक्कर शुरू हो गया। मेरे पैरों तले से ज़मीन तो तब खिसक गई। एक दिन मेरे पति के आने के बाद भाभी कमरे से लाल जोड़ा वह पूरा श्रृंगार करके निकली और मेरे पति के गले लग रोते हुए कहने लगी, तुम्हारे जीजा को मैं ऐसे ही पसंद थी, लेकिन अब ये समाज मुझे ऐसे ना रहने देगा। मेरे पति ने भी भाभी को बढ़ावा दे दिया, आप ऐसे ही रहा करो जैसे जीजा चाहते थे। बस फिर क्या था, अब तो वह रोज़ पूरी सज संवर कर मेरे पति से चिपकी रहती और हर दूसरे तीसरे दिन बेहोश हो गिर जाती। एक रात बच्चे के रोने पर मैं उठी तो देखा मेरा पति कमरे में नहीं था। मैं दूध लेने किचन में गई तो भाभी के कमरे से हंसकर बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैं कमरे की तरफ गई तो दरवाज़ा बंद था। फिर मैंने खिड़की से देखा जो कि खुली थी। अंदर का नज़ारा देख मेरे होश उड़ गए
और मैं रोते हुए अपने कमरे में वापस आ गई। आकर मैंने बच्चों को दूध पिलाकर सुला दिया। कुछ देर बाद मेरा पति भी खुश होता हुआ कमरे में आ गया और बोला, अरे तुम अभी तक सोई नहीं, तुम कहाँ गए थे? वह बोला, मैं बाहर पानी पीने गया था तो भाभी के कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए उन्हें थोड़ी तसल्ली देने चला गया। मैंने कहा, तुम्हारे यहाँ तसल्ली बाहों में बाहें डालकर दी जाती है। वह मुझे तीखी नज़रों से घूरता हुआ बोला, अब तुम मेरी जासूसी भी करने लगी? अरे वो तुम्हारी भाभी है, शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? उस रात हमारे बीच काफ़ी बहस हुई और उसके बाद तो मेरी भाभी ने हद पार कर दी। अब वह खुलेआम मेरे पति के साथ घूमने लगी, बाहर खाना, मूवी सब होता और मुझे बिल्कुल नौकरानी बनाकर रख दिया। फिर मैंने सोचा अब बस मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं सोचने लगी कि कैसे भाभी को सबक सिखाया जाए। इसी बीच मेरा पति 2 दिन के लिए बाहर चला गया और मुझे भैया का दिया लिफाफा याद आया और मैंने तुरंत वह खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। भैया ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी और उसमें एक चिट्ठी भी थी जिसमें मेरी भाभी की कहानी लिखी थी कि वह कितनी बेशर्म औरत है। मैं तुरंत कमरे से बाहर गई। भाभी बाहर सोफे पर बैठी थी। मैंने उस दिन पहली बार दिन मिलाकर भाभी के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। बेशर्म औरत, तुझे शर्म नहीं आती मेरे पति के साथ सरेआम घूमते हुए? और उस रात क्या कह रही थी? मेरा पति तुझे मेरे भाई की तरह लगता है, पूरी रात तेरे पास ही रहे। इस पर भाभी जोर से हंसकर बोली, पहले जाकर अपनी शक्ल देख तू, उसकी पत्नी तो क्या नौकरानी भी नहीं लगती। मैंने कहा, तो क्यों पसंद करके आई थी मेरे लिए उसे? वह फिर हंसकर बोली, मैंने जानबूझकर उसे तेरे लिए पसंद किया था ताकि शादी के बाद वह तुझ पर नहीं बल्कि मुझ पर लट्टू रहे, क्योंकि मेरे माता पिता ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था जो तुम्हारे भाई से मेरी शादी करा दी, जो न दिखने में सुंदर और मैं इतनी खूबसूरत। मैंने तो आते ही सोच लिया था कि तुम्हारी शादी मैं ही कराऊंगी, क्योंकि तेरे पति को मैं पहले से ही जानती थी और उसे अपना दिल दे बैठी थी। तुम्हारा भाई मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैंने तो उसे पहले ही बता दिया था कि मैं तेरे पति से प्यार करती हूँ। उसे बच्चे बहुत पसंद थे और मैं कोई बांझ नहीं हूँ। मेरा शरीर खराब ना हो जाए इसलिए मैं बच्चे पैदा नहीं किए और तुम्हारा भाई तो खुद ही मेरे रास्ते से हट गया। मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा, टेंशन परेशानी में ही दुनिया छोड़ गई और अब तेरे पति की पूरी हमदर्दी मेरी तरफ है। और अब वह दिन दूर नहीं जब तेरा पति तुझे इस घर से धक्के देकर बाहर निकालेगा और मुझसे शादी करेगा। मैं अपनी भाभी के मुंह से उनकी बेशर्मी भरी बातें सुन रही थी कि तभी अचानक दरवाज़ा खुला और मेरा पति तिलमिलाते हुए अंदर आया और आते ही भाभी को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। घटिया औरत, मैं तुझे अपनी बहन समझता था और तूने मेरा ही घर बर्बाद करने का सोचा। मेरे बाप जैसे भाई को मार डाला, निकल जा इस घर से। तब मैं बोली, भाभी इस घर की तरफ कभी देखने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि भैया पहले ही यह सब मेरे नाम कर चुके हैं और आपकी करतूत जो आपने अभी बताई भैया की चिट्ठी से मुझे पहले ही पता चल गई थी। फिर भाभी हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी से चली गई और मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा मैं गलत था,
सूरत से ज़्यादा सीरत महत्वपूर्ण होती है। यह आज मुझे समझ आया। मुझे माफ़ कर दो। मैंने भी अपने पति को माफ़ कर दिया और सुखी जीवन बिताने लगी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।